जय श्री राम। आज इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद का यह फेसबुक आधिकारिक पेज प्रारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं कि आज एक विशेष दिवस भी है और इसीलिए विशेषकर आज यह हम लोग पेज प्रारंभ कर रहे हैं कि आज आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती भी है और इसलिए देवर्षि नारद की जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देवर्षि नारद जी के बारे में हम सब जानते हैं कि वह नारायण भक्त थे, विष्णु के परम भक्त थे और ब्रह्मा जी के औरस पुत्रों में से वो माने जाते हैं। उनके बारे में कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं कि नारद जी अपनी भक्ति के कारण से, तपस्या के कारण से ब्रह्मा जी के औरस पुत्र इस नाते से उनकी गोदी से उनका जन्म हुआ था और ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके 4 पुत्र सन्यासी हो गए। उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। तब सृष्टि कितना चलनी चाहिए, सृष्टि बननी चाहिए और इसलिए नारद जी से उन्होंने आग्रह कि तुम विवाह कर लो। लेकिन नारद जी तो नारायण की भक्ति के कारण से और उनका मन विवाह में नहीं था और इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बार बार पिता के बोलने के पश्चात भी उन्होंने जब मना किया तो परम पिता ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे। उनके बारे में कहते हैं कि जो आद्य पत्रकारिता उन्होंने जो स्वीकार की, जो पत्रकार इस नाते से संपूर्ण विश्व भर में भ्रमण करते थे, उनके बारे में कहा जाता है कभी एक स्थान पर रुकते नहीं थे। उसके पीछे भी की जो कहानी बताते हैं कि राजा दक्ष की 10,000 पुत्र थे, आसक्ति उसकी पत्नी थी, 10,000 पुत्र थे, लेकिन एक भी पुत्र उनका राजपाट संभालने की इच्छा नहीं रखता था। तो बताते हैं राजा दक्ष को पता चला कि उनके सारे पुत्रों को स्वयं देवर्षि नारद ने मोक्ष का एक मार्ग दिखाया था, नारायण की भक्ति उनके सामने बताई थी, जिसके कारण से एक भी उनका पुत्र राजपाट संभालने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए दूसरी पत्नी से उनके 1,000 जो पुत्र हुए वो भी सभी मोक्ष की मार्ग में ही चल पड़े। जब ये उनको जानकारी हुई कि नारद की ही कारण से, नारद के कारण से ही ऐसा हुआ, इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि मेरे पुत्र भी मेरे राजपाट संभाल नहीं सकते हो, यत्र तत्र सर्वत्र मोक्ष की कामना से भटक रहे हैं, वैसे ही तुम भी कभी एक स्थान पर नहीं रुकोगे और सदैव तुम भटकते रहोगे। लेकिन हम सब जानते हैं, हम लोगों को पता है कि देवर्षि नारद वेद, उपनिषद, पुराणों के ज्ञाता थे, खगोल, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे और इतना ही नहीं, नारायण की भक्ति के प्रति वो इतने दृढ़ थे कि वो सत्य कहने से कभी भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। लेकिन उनकी ओजस्वी वाणी, उनका जो पावित्र था, उसके कारण से केवल सुर नहीं, देवता नहीं तो असुरों के मध्य भी, मानवों के मध्य भी, गंधर्वों किन्नरों के मध्य भी उनकी बड़ी ख्याति थी और सभी लोग उनके प्रति श्रद्धान्वित रहते थे, उनको बड़ा सम्मान देते थे। ऐसे अपने देवर्षि नारद, आज उनकी जन्म जयंती है, हम सब लोग देश भर में मना रहे हैं। इस अवसर पर वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में हम सब लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, जैसे देवर्षि नारद नारायण की भक्ति के लिए, फिर वो सुर हो या असुर हो, कोई भी हो, संकोच नहीं करते। जो सत्य बात है उसको कहने से डरते नहीं थे। रामावतार हो या कृष्णावतार हो, दोनों समय नारद जी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। सत्य कहने से डरना नहीं, यही वास्तव में आज के लिए हमको सीखने की आवश्यकता है
कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी जो पत्रकारिता है वह क्या राष्ट्रवादी है क्या? और राष्ट्रवादी तभी हो सकती है जब राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति होगी, किसी व्यक्ति के प्रति भक्ति नहीं, किसी स्वार्थ के प्रति हमारी लालसा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के प्रति बहुत चुनौतीपूर्ण, हम अगर उस प्रकार का मानकर चलेंगे तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए भी अपनी पत्रकारिता को राष्ट्रवादी बनाकर हम चलेंगे। महाभारत अभी हम सब देख रहे हैं, और महाभारत में एक विषय आता है कि जिस समय पितामह भीष्म को बाण लगते हैं, वो शरसैया पर विश्राम कर रहे होते हैं, और उस समय पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती उनके समीप जाते हैं, और उस समय भीष्म पितामह उनको ज्ञान की बातें बताते हैं, कई प्रकार की ज्ञान की बातें बताते हैं। तो द्रौपदी थोड़ी सी हंसती है, तो उनसे पूछा कि क्यों हंसती हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी आप बता रहे हैं, जिस समय मेरा चीर हरण कर रहा था उसमें ये ज्ञान की बातें आपकी कहाँ थी? तब भीष्म कहते हैं तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, वास्तव में जैसा खाए अन्न वैसा रहता है मन, और इसलिए उस समय में दुर्योधन का मेरे शरीर में अन्न का रक्त था, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पक्ष में ही मैं विचार करता था। सारा का सारा दोष युक्त रक्त सब अर्जुन के इन बाणों के कारण से बह चला है, और इसलिए वो पवित्र अब जो हमारे पास में इस समय रक्त है वो उसके कारण से मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता की दृष्टि से भी यह हम सब लोगों के लिए है कि वास्तव में हम जिसका अन्न खाते हैं, यानी हम जिस राष्ट्र के हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भूमिका हो सकती है। आज एक हमारे बहुत श्रेष्ठ संपादक नारद जयंती पर बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश में पत्रकारिता, मीडिया एक ऐसा भी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जो विदेशी पैसों से चलता हो। यह केवल भारत में ही इस प्रकार की स्थिति है कि विदेशी पैसे से हमारे यहाँ कई मीडिया चलते हैं, मीडिया के कई सेंटर, चाहे वो पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस प्रकार का कहा जाता है। वो संपादक महोदय बता रहे थे कि निश्चित रूप से और के पैसे से हम अपना इस प्रकार का अगर समाचार चलाने का प्रयत्न करते हैं, हम मीडिया चलाते हैं, तो हम उनकी ही बात उनके पक्ष में बोलने का विशेष रूप से हमारी प्राथमिकता रहती है। और इसलिए निश्चित रूप से आज नारद जयंती के अवसर पर हम सब लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है। ये सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा लोगों के मध्य अपनी बात को पहुंचाने का एक सफल तरीका है, लेकिन सकारात्मक राष्ट्र के विषय में, राष्ट्र की सत्य बात जो भी हमारी वो सत्य बात वहां तक पहुंचे, इसका प्रयत्न हम इस नारद जयंती के अवसर पर देवर्षि नारद ने जिस प्रकार की नारायण भक्ति के लिए अपनी कोई भी बात कभी भी संकोच न करते हुए उन्होंने सबके सामने रखी। इस बात का डर नहीं था कि मेरी मृत्यु होगी, इस बात का डर नहीं था कि मुझे किस प्रकार की उस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सबको सही राह के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह संदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है। आज का एक दिन विशेष रूप से इसलिए भी जाना जाता है कि हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी है। मैं उस जयंती पर आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए हमारे मध्य आज के इस आधिकारिक पेज को प्रारंभ करने के लिए इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद प्रांत के अध्यक्ष मान्यवर कपिल खन्ना जी हमारे मध्य हैं, जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस अपने फेसबुक का आधिकारिक पेज का शुभारंभ करने की कृपा करें। जय श्री राम। वैश्विक महामारी कोरोना से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय भौतिक संपर्क करना और मेल मिलाप करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय पर दिल्ली विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार विभाग द्वारा जो ये नया प्रायोजन किया गया है,
इसका ये बहुत ही सुंदर है और समय की आवश्यकता के अनुसार है। यहाँ की VHP मीडिया दिल्ली जो फेसबुक है, इस फेसबुक का पुनर्जागरण आज हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, सबको संपर्क सूत्र का कार्य करेगा। ऐसी शुभेच्छा, ऐसी कामना के साथ मैं आपको पुनः एक बार फिर बधाई देता हूँ। धन्यवाद। @VHP इंद्रप्रस्थ फेसबुक आधिकारिक पेज द्वारा प्रचार प्रसार विभाग द्वारा समय समय पर सूचनाएं भी पहुंचाई जाएंगी और समस्त कार्यकर्ताओं को ई व्याख्यान माला में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। कल से इस ई व्याख्यान माला का शुभारंभ हो रहा है और हर रोज रात्रि 8 बजे ई व्याख्यान माला में हमारे प्रांत स्तर के और अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों का आगमन होगा और वो हम सबको आशीर्वचन देंगे। कल का जो उद्घाटन ई व्याख्यान माला होगा वो श्री मुकेश खांडेकर जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उनके द्वारा हमें आशीर्वचन मिलेगा। कल रात्रि 8 बजे से ई व्याख्यान माला का पुनारंभ हो रहा है।